समद, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 500 रुपया लेकर के जाइए मेहरो चौक, एगो झोला ले लीजिए, 1 किलो बैगन ले ले, 1 किलो गोभी ले लो, हल्दी मिर्चें लहसुन प्याज और टमाटर ले लो, 500 टका खत्म। तो चाय करने या अल्लाह 500 टका खत्म है गई, चाय पिवा 10 टका नीचे बोल। इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन इतनी महंगाई में अगर कोई चीज सस्ती है तो वो तीनों चीज सस्ती है। कई चीजें सस्ती है, बोलो जोर से बोलो। 3 चीज। पहली चीज क्या है? मस्जिद का इमाम, वो सस्ता है। मस्जिद का इमाम सस्ता है ना। कितनी तनख्वाह है? 6,000। बताइए, क्या ये इंसान नहीं है? ये फरिश्ता है, आसमान से उतरा है ये। आप डायरेक्ट जन्नत। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जन्नत से आए हैं। 6,000 में गुजारा होगा। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि नहीं हजरत, 6,000 रुपए हम अपने इमाम साहब को दे रहे हैं तो 6,000 में मेरा घर चल जाएगा। कसम खुदा की, आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या वो 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 रुपए में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई, चलेगा? बोलिए, जोर से बोलिए ना। चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिर ये भी तो इमाम साहब हैं, ये भी तो शादीशुदा हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनका भी तो बेटा है, इनकी भी तो बेटी है, इनकी बीवी की भी तो ख्वाहिशें हैं, इनकी बीवी की भी फरमाइशें हैं, इनके बच्चे भी तो चाहते हैं कि मेरा अब्बा हमको अररिया कभी घुमाने लेकर जाए, कभी गोलगप्पा खा ले, कभी गुपचुप खा ले, कभी चाउमीन खा ले, कभी लॉलीपॉप खा ले। पॉकेट तो पैसे नहीं, खिलावेगी। ए बाबू बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जा। 7,000, 6,000 तनख्वाह। ये मौलवी सस्ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों, सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6,000, 7,000 रुपए पाने वाले हमारे इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस पैसे में इतनी बरकत रखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त तो गुजर जाता है, काम चल ही जाता है। लेकिन ये अफसोस है, 6,000 नहीं, अभी के महंगाई के जमाने में कम से कम एक इमाम की तनख्वाह 25 से 30,000 रुपया होना चाहिए। अजय, कौन सी मुश्किल काम है भाई? कौन सी बड़ी मुश्किल काम है? इस मोहल्ले के अंदर में कितने घर हैं भाई? जरा जोर से बोलिए, कितना कितना घर हो गए? 200। हा भाई, कौन है भाई? बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं बेटा नहीं, ये सब मत करो, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बसे जाओ, ओघने बस जाओ। 200 घर हैं, 200 घर हैं। अब मुझे ये बताइए, 200 घर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, बात आ गई है। 200 घर, एक घर में 50 रुपए बांध दीजिए या 100 रुपए बांध दीजिए, तो 100 रुपए अगर पर घर में 100 रुपए बांध दिएगा महीना का, तो 200 घर का कितना हो गया? 20,000 रुपए। कितना हुआ? 20,000 रुपए। अल्लाह अकबर। अच्छा, 100 रुपए क्या है? कोई बड़ी रकम है? 100 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। आप जाइए ना, मेहरो चौक जाइए, कौन सा चौक है, जो भी चौक जाइए, अब वो दोस्त अहबाब मिल जाएगा कि भैया चाय पिलाओ, पिलाम, ए मलाई मारे चाय दे। अब 2, 4, 5 आदमी बैठ गए, चाय पिए, भैया पान खाओ नहीं? खाओगे? 10 टका खिल्ली पान। अब पान खाए, 2, 3 आदमी चाय पिए, 100 रुपया खत्म हो गया।
100 रुपए खत्म हो गया। अब ये 100 रुपए इमाम साहब को देने में हमें भारी लग रहा है। आपको पता नहीं है ये चाय आपने पिया है, पान खाकर आपने रोड पर थूक दिया है। कसम खुदा के इमाम के हाथ में अगर आप 10 रुपए इस नीयत से दे देंगे कि ये मेरे मस्जिद का इमाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह इसका अजर, इसका सवाब आपको यहाँ भी देगा, वहां भी देगा। 7,000 तनख्वाह इमाम साहब का। तो इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब को बोला कि सेक्रेटरी साहब नहीं मुझे 6,000 टका नहीं मुझे मोर छोटो छोटो छुआला छे मैं छे तनख्वाह एकटू बढ़े दे। तो इमाम साहब बोला कटा छुआ छो? बोला छुआ में मिले 8 झांझ छे मोके। बोला अतेला छुआ पैदा करना क्या जरूरी है? बताइए अब इमाम साहब क्या करेगा भाई? अरे औलाद देने वाला कौन है? अरे बोलो भाई, अल्लाह ना है। इमाम साहब क्या करेगा इसमें? इमाम साहब रोक देगा? लड़का देने वाला अल्लाह है, लड़की देने वाला अल्लाह है। इमाम साहब बोला कि नहीं सेक्रेटरी साहब कुछ बढ़ा दिए। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि सुनिए हम तनख्वाह आपकी नहीं बढ़ा पाएंगे, 7,000 देंगे, रहना है रहिए, नहीं तो पतली गली से निकलिए। ढेरी इमाम मिलो हम रखे लो। इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि अब कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ महीनों के बाद वो सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया, बाहर से पढ़कर आया, विदेश से पढ़कर आया। तो इमाम साहब को बोला कि इमाम साहब आज जुमा छे, मोर बेटा पढ़े हुई है बाहर से, दुआ करे देवे कि अच्छी नौकरी मिल जाए, बेहतरीन नौकरी मेरा बेटा को मिल जाए, मेरा बेटा हाई फाई तालीम हासिल करके आया है। इमाम साहब बोला ठीक है, चेक कर दो। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद हाथ उठाया इमाम साहब ने, कहा कि भाई सारे लोग दुआ करो। इमाम साहब ने दुआ मांगा कि या अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी हो जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए, सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए। कैसी दुआ मांगे आप? ये आपकी तनख्वाह 6,000 है, आपकी तनख्वाह 7,000 है, 7,000 में मेरा घर कहाँ चलेगा? तो इमाम साहब बोला कि आपका बेटा का घर नहीं चलेगा, आपका घर 7,000 में नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा घर कैसे? इसलिए मुसलमानों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। सोचने का मकाम है, 5 वक्त की नमाज आप उनके पीछे पढ़ते हैं। ओ इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम पूरी बस्ती का ये रहबर है, ये रहबर है, ये लीडर है। कुर्बान जाओ, हमारे घर में बच्चा पैदा हो, अजान कौन देता है? अरे बोलिए ना, अजान कौन देता है? मोहसिन साहब। अब बेचारे मोहसिन का पजे, जब इमामे का हालत खराब है तो मोहसिन को कौन पूछता है? बताइए, मोहसिन की तनख्वाह कितनी है तो हम नहीं जानते। मोहसिन की तनख्वाह है? अरे मस्जिद यहाँ तो सिस्टम नहीं है ना, है ना? जो इमाम है वही अजान देगा, वही नमाज पढ़ेगा, वही सफाई करेगा। यहाँ सिस्टम नहीं है। शहर में आइए, कलकत्ता आइए, दिल्ली आइए, लखनऊ आइए, कानपुर आइए, तो वहां पर आपको मस्जिद के साथ साथ इमाम के साथ साथ मुअज्जिन भी आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी तनख्वाह होनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों नौजवानों मेरे बच्चों एक पैगाम लेकर चलो। देखो इमाम इनको देने से घटेगा नहीं। एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, इन उलमा को दोगे, इमाम को दोगे, उस्ताद को दोगे, आलिम को दोगे, घटेगा नहीं, पैसा नहीं घटेगा, अल्लाह बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। पैसा खर्च करो जायज कामों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने पैसे को पानी की तरह बहाओ अच्छे कामों में, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं पाओगे। लेकिन अल्लाह के रास्ते में गिन गिन कर खर्च मत करो, गिनती करे करे खर्चा नहीं करो। हाथ खुला रखो, खर्च करो नेक कामों में, नेक रास्तों में, मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में, गरीब को खिलाने में, इमाम के पीछे, मौलाना के पीछे, रिश्तेदार कोई गरीब है उनकी मदद करो, कोई बेवा बच्ची उनकी शादी करो और कुर्बान जाओ। फिर देखो अल्लाह कैसा दरवाजा खोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे दरवाजे से अल्लाह रोजी देगा, आप समझ नहीं पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाअल्लाह, खर्च करो मेरे बच्चों, खर्च करो। देखो 82 जगह पूरे कुरान में कितने पारे हैं? अरे जोर से, कितने पारे हैं? 30 पारे हैं पूरे कुरान में, 30 पारे हैं। अल्लाह ने कुरान में 82 जगह, 80 दू 82, 82 जगह अल्लाह ने हुक्म दिया खर्च करने का। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोले दवाई। नमाजों की पाबंदी हो, पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो, मस्जिदों को आबाद करो। लेकिन हमारा ये नौजवान तबका जो है, कुछ नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है,